अरे भाई किधर जा रहे हो? आज तो गांव में बड़ा फेस्टिवल है। आज पैसे कमाने का बड़ा मौका है। आप एक काम करो, जो वो सड़ा हुआ आटा है उसे लाओ यहाँ, उससे हम पकोड़े और जलेबियाँ बनाएंगे और बर्फी भी बनाएंगे। और जो 10 दिन के वो पुराने समोसे हैं और जलेबियाँ उनको भी लाओ, उनको भी बेचेंगे हम। लेकिन भाई उससे तो लोग बीमार हो जाएंगे। आपने क्या लोगों का ठेका ले रखा है? हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। हमें क्या इसी रेहड़ी पे रहना है पूरी उम्र? हमें तो इससे भी बड़ी दुकान डालनी है। समोसे पकोड़े ले लो, जलेबियां ले लो। समोसे ले लो, जलेबी ले लो, ताजा ताजा समोसे ले लो। नमस्ते अंकल जी, क्या क्या बेच रहे हैं? पकोड़े, बर्फी, जलेबियां बेच। कुछ जलेबी दे दो। कितने पैसे हुए? आपके पैसे। समोसे ले लो, जलेबियां ले लो, पकोड़े ले लो, बर्फी ले लो, बर्फी ले लो। गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग। अंकल जी क्या क्या बेच रहे हो? बेटा पकोड़े बेच रहे, जलेबियां, बर्फी। आपने भी कुछ लेना है? नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपको एक बात बतानी थी, अगर आपको एतराज न हो तो बताऊं? जी कहो। अंकल जी, सबसे पहले आपने ये स्टोर पे जो खाना रखा है बिना ढके हुए रखा है। दूसरी बात तो ये है कि ना ही आपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, ना ही हाथों को सैनिटाइज किया है, ना ही अच्छे से हाथ धोते हो, और लोगों को भी ऐसे ही सर्व कर रहे हो। अरे अंकल, क्या आपको पता नहीं कि ये सड़ा हुआ खाना हमारे लिए जर्म्स ले आता है? और ये जर्म्स जितने छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन ये बीमारियां जरूर फैला सकते हैं। नहीं बेटा, हम ऐसे ही बेचते हैं। अभी तक तो गांव में सब ठीक है। छोटे बड़े बूढ़े सब इधर से ले रहे हैं। अरे अंकल, आपको क्या हुआ? समझने की कोशिश कीजिए। आप तो यहाँ सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो। इन लोगों को क्या होगा? ये तो ऐसे ही बीमार पड़ जाएंगे। नहीं बेटा, ये ज्ञान उसका पाठ जाके किसी और को पढ़ाओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जाओ, ये ज्ञान जाके किसी और को देना। मैं चलती हूँ। आई बड़ी हमें। नमस्ते नानी। अरे बहन, आपको क्या हुआ? नानी, मुझे लगता है बहन को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अरे बेटा, ऐसे भला कौन बीमार होता है? इसको किसी की नजर लग गई। अरे नानी, आप क्या ये पुराने जमाने वाली बातें कर रहे हैं? बहन को भला किसकी नजर लग सकती है? अगर आप मेरी बात माने तो मैं बहन को डॉक्टर के पास ले सकती हूँ। जाओ, जाके हल्दी वाला दूध ले आओ। ये लो नानी। ये लो बेटा, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। अच्छा नानी, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है बेटा, जाओ। अरे ये नानी, क्या ये पुराने जमाने वाली बातें कर रही है? क्या सच में बहन को किसी की नजर लग गई है या फिर किसी ने जादू टोना किया है? अरे मैं तो कंफ्यूज हो गई, अब क्या करूं? हाँ, एक आइडिया, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, शायद वो मुझे अच्छी सलाह देंगे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। गुड मॉर्निंग जी, आइए। डॉक्टर साहिबा, मुझे आपके साथ एक जरूरी बात करनी है। जी बताइए, क्या बात? डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत दिनों से देखती आ रही हूँ कि हमारे गांव में लोग बीमार होते जा रहे हैं। जब मैंने उन लोगों से इस बीमारी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उन पर किसी की बुरी नजर लग गई है या फिर किसी ने जादू टोना कर दिया है। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखो बेटा, जो आप सिम्टम्स बता रही हो, इनके मुताबिक मुझे लगता है कि जैसे उनको उल्टियाँ या जुकाम है, तो ये सब खाने पीने की वजह से हुआ होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं गंदा खाना या फिर गंदा पानी पी लिया होगा। ये सब उनकी वजह से हुआ होगा। हाँ डॉक्टर साहिबा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं चलती हूँ। अरे बेटा, इसे क्या हुआ? अरे बेटा, आंखें खोलो। अरे इसे क्या हुआ? अपना बेटा जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ नानी? बहन बहन, आपको क्या हुआ? अरे बेटा, जाओ, जाके जल्दी पानी का गिलास ले आओ। नानी, ये सब आपकी वजह से हुआ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहन को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, पर आपने ही मेरी बात नहीं मानी। अरे बेटा, मुझे लग रहा था कि इसे किसी की नजर लग गई होगी या जादू टोना है, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। देखिए डॉक्टर साहिबा, मेरी बहन की क्या हालत हो गई।
देखिए मैं ये टेस्ट लिख कर देती हूँ, आपके टेस्ट करा के। ये लीजिए। चलिए मैं टेस्ट करा के लाती हूँ। ये लीजिए मैम साथ टेस्ट। देखिए इन्हें तो टाइफाइड हो गया है। क्या टाइफाइड? सॉरी डॉक्टर साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। देखिए आपने लापरवाही की और इन्हें बहुत देर से लाया गया है। डॉक्टर साहिबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखिए नानी, घरेलू नुस्खा आपकी जगह पे सही है, लेकिन इनका जल्दी इलाज करना पड़ेगा। क्या आपको पता नहीं था कि सेहत और सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए? चलिए मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, लेकिन अब कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नानी अब इसे अच्छे से ये मेडिसिन दे दें। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। नमस्ते जी। डॉक्टर साहिबा, मुझे आपके साथ एक बात करनी थी। जी बताइए। डॉक्टर साहिबा, चंद ही दिनों में हमारे गांव में एक फेस्टिवल होने जा रहा है, क्या आप वहां आ सकती हैं? जी हाँ, जरूर आऊंगी। मैं चलती हूँ। भाई भाई, वो समोसे तो खराब हो गए हैं, इनका क्या करेंगे? भाई इन समोसों को फेंक दो डस्टबिन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पिछले साल बहुत बच्चे बीमार हो गए थे, हमारे अपने बच्चे भी बीमार हो गए थे। भाई आज से हम प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखेंगे और आज से अच्छा खाना बनाकर बेचेंगे। समोसे ले लो, पकौड़े ले लो, ताजा ताजा जलेबियां ले लो, पकौड़े ले लो, क्वांटिटी वाले। अरे नानी, कुछ पैसे दे दो। ये लो बेटा, लेकिन तुमने पिछले साल भी पता नहीं क्या खा लिया था, जिसकी वजह से तुम बहुत बीमार हो गई थी। अरे वाह, इतनी सारी चीजें एक साथ। हाँ बेटा। कुछ पकौड़े दे दो अंकल। जी बेटा। अंकल कितने पैसे हुए? 100 रुपए। ये लीजिए आपके पैसे। शुक्रिया। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। और अंकल कैसे हो? बस बढ़िया। अरे वाह अंकल, क्या बात है, आज आपकी स्टोर पे बहुत साफ सफाई है। अंकल, आपको याद होगा कि मैं पिछली बार की तरह इस बार भी नोटिस कर रही थी। आपकी स्टोर पे जो ये खाना है, एक तो आपने इसे ढक के रखा है और लोगों को भी अच्छे से सर्व कर रहे हो, और खास बात तो ये है कि आपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, हाथों को सैनिटाइज किया हुआ है और अच्छे से धोते हो। अंकल, आज मैं बहुत खुश हुई। आपको याद होगा कि पिछली बार भी हमने यहाँ पे एक एनुअल फेस्टिवल किया था, तब तो आपने सिर्फ अपना फायदा देखा था, लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा था, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ गए थे। और अंकल, आपको पता है, आपकी एक लापरवाही की वजह से पूरा गांव के लोग बीमार हो गए थे। हाँ बेटा, हम दोनों को अपनी गलती का एहसास है। हम पैसों की लालच में आकर अंधे हो गए थे और खराब खाना बेच रहे थे। थैंक यू अंकल। डॉक्टर साहिबा, हमें भी आपका ही इंतजार था। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार कि आप हमारे इस फेस्टिवल में आए। अरे बेटा, शुक्रगुजार किस बात का? चलिए डॉक्टर साहिबा, मैं आपको फेस्टिवल में ले चलती हूँ। चलिए। अरे वाह, आज मैं ये सब देखकर बहुत खुश हूँ कि आपने अपना खाना ढक के रखा हुआ है, और खास बात तो ये है कि आपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। आप सबने देखा कि पिछली बार जब हमने यहाँ पे एनुअल फेस्टिवल मनाया तो इन्होंने लापरवाही की, खाना बिना ढके हुए रखा, हाथों में ग्लव्स भी नहीं पहने हुए थे, और लोग भी अनहाइजेनिक तरीके से खा रहे थे, जिससे कि पूरे गाँव के लोग बीमार हो गए। इस साल जब इन्होंने हाथों में ग्लव्स पहने और सफाई रखी तो गाँव में कोई भी बीमार नहीं हुआ।
डॉक्टर साहिबा, क्या आप हमें इस बारे में कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिससे कि हम इन रोजमर्रा की बीमारियों से बच सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं, जरूर। पहले तो हमें अपना खाना ढक के रखना चाहिए, हाथों में ग्लव्स पहनने चाहिए, हमें नेल्स कट करने चाहिए, हमें अपनी साफ सफाई रखनी चाहिए, हमें रोज नहाना चाहिए। अगर हम इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सबने देखा कि हमने यहाँ पे एक ड्रामा पेश किया जिसका नाम है हेल्थ और हाइजीन। आप सबने देखा कि हमने यहाँ 2 एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए। पहले फेस्टिवल में तो उन्होंने बहुत लापरवाही की, ना ही खाना बिना ढके हुए रखा, ना ही हाथों में ग्लव्स पहने, ना ही हाथों को सैनिटाइज किया और ना ही हाथ धो रहे थे, और लोग भी ऐसे ही अनहाइजीनिक तरीके से खा रहे थे। इस बार इन्होंने एनुअल फेस्टिवल में हाइजीनिक तरीका अपनाया है, हाथों में ग्लव्स पहने हैं, खाना ढक के रखा है, हाथों को सैनिटाइज किया है और हाथ भी अच्छी तरह से धो रहे हैं। खास बात तो यह है कि हमें सबसे पहले अपने माहौल को ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद